हम थोड़ा ये कितना साल का रूल है, ठीक है, इसको हम लोग क्लास में कवर करेंगे। आज का नोटिस का एक छोटा सा पार्ट हम लोग कर लेते हैं। हर बच्चा के लिए एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीटी रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, दैट इज वीटी रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। कब ये लागू हुआ था कोई बताएगा? डेट वेट कुछ भी बताना चाहते हो कोई? अपने 99 बच्चा मैसेज किया है। 1966, 22 मार्च 1966, 22 मार्च 1966 इसका डेट जो लिख के भेजा है वो फिर 22 मार्च 1966। तो इसका रिकॉर्ड ना मेरे पास भी नहीं है, कि मैंने भी इसका रिकॉर्ड नहीं रखा है कि 22 मार्च है ना क्या है। ये तो ईमानदारी से ये रिकॉर्ड 2 अप्रैल 22 मार्च, कुछ बच्चा का 2 अप्रैल का है ना, कुछ बच्चा का 22 मार्च का है ना। इसका रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं, डेट मुझे पता नहीं, लेकिन डेट में लिखाऊंगा भी नहीं, डेट में छोड़ दूंगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, वीटी रूल को क्लास में थोड़ा लेते हैं, इसको हम लोग कवर अप करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है। पहले समझ लेते हैं कि वीटी रूल क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल क्या है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा एक वीटी रूल से एक सवाल याद आ गया, एक सवाल पूछा था, उससे पूछा था ना कि माइंस रूल में इसमें से कौन सा चीज का जिक्र नहीं है। ऑप्शन ए वर्कर का हेल्थ, ऑप्शन बी वर्कर का तुम्हारा रेस्ट, ऑप्शन डी, इस तरह 4 था और उसमें ट्रेनिंग लिखा हुआ था, वर्कर का ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए जो रूल बनाया ना माइंस रूल में नहीं है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। माइंस रूल 1955 लिखा हुआ था, उसका जिक्र किससे मिलता है? तो ट्रेनिंग के बारे में जो जिक्र मिलता है वोकेशनल ट्रेनिंग। अब समझाता हूं क्या है। देखो कोई वर्कर कहीं पर भी काम करेगा, ही हैज सम आइडिया अबाउट द जॉब। कोई व्यक्ति कहीं पर कुछ काम करे, उसको जॉब और ट्रेनिंग का जरूरत। तुम खुद सोच के देखो, तुम मोबाइल चलाते हो तो तुम्हारा ट्रेनिंग पहले से, तुम ट्रेंड इसलिए तुम चला पा रहे हो, लेकिन मोबाइल की जगह तुमको बोल दे सैटेलाइट को हैंडल करके दिखाओ, तो चला पाओगे? नहीं चला पाओगे, तुमको समझ में नहीं आएगा। तुमको टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट ला के दे दे, बोले माप के दिखाओ, तो सर्वे करके कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको पता ही नहीं कैसे चलाना है। तो कोई भी चीज जो तुम चलाते हो ना, तो तुमको ट्रेनिंग कुछ पता होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, कुछ थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि तुम जो चीज जो तुमको काम करना है, तुमको उसके बारे में अच्छे से पता हो कि वहां पे क्या है। ट्रेनिंग में हर एक बात सिखाई जाता है। अगर तुम कोर्स ट्रेनिंग का देखोगे ना, तो हर एक बात, डेंजरस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज अच्छा है, क्या क्या खराब है, किस तरह से तुमको परफॉर्म करना है, क्या करना है, मैंने तुम्हारा उस मैनेजमेंट का पॉलिसीज क्या है, हर एक बात सिखाया था। तुम्हारा मोरल को डेवलप करना ही ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है, ताकि एक परफेक्ट गोल को हासिल किया जाए, जो प्री डिसाइडेड गोल है, ताकि तुमसे एक प्रॉपर काम लिया जाए। तो ये ट्रेनिंग का पर्पस। तो हर चीज का ट्रेनिंग होता है, जितना भी व्यक्ति जाते हैं ना माइंस में, सभी को ट्रेनिंग मिलता है, सभी को ट्रेनिंग मिलता है। कुछ को जनरल ट्रेनिंग मिलता है जो सभी का होना चाहिए, कुछ को स्पेशल टाइप का ट्रेनिंग मिलता है। आप बोलोगे सर स्पेशल टाइप मतलब? जैसे उदाहरण तौर पे मानता हूं, मान लो एक जनरल मजदूर है, उसको नॉर्मल ट्रेनिंग दे दी, लेकिन एक खूंटा मिस्त्री जा रहा है, तो उसको नॉर्मल ट्रेनिंग से चलेगा? नहीं चलेगा। उसको बताना पड़ेगा कि भाई जब तुम खूंटा लगाते हो तो खूंटा को पाटा जो होगा वो 8 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए। तुमको बताना पड़ेगा। उसका जो चौड़ाई होगा खूंटा का डाया से कम नहीं होगा, नीचे बेस प्लेट 5, 25, 75 सेंटीमीटर का होगा। खूंटा को वर्टिकल लगाना है, पाटा को ऐसे ठोकना है, खूंटा लगाते समय नीचे साफ कर लेना है। तुम नहीं सीखा है, तो जब जाएगा ठोक कर आएगा तो खराब ही ठोकेगा। तुम्हारा कभी भी जो तुम्हारा फुलफिलमेंट है तुमको नहीं मिलेगा। तो ट्रेनिंग का ये उद्देश्य है। तो 2 तरह का ट्रेनिंग होता है, एक जनरल ट्रेनिंग होता है जिसमें हम लोग अच्छा बुरा, क्या अच्छा क्या सही क्या खराब सब सिखाते हैं, और दूसरा एक ट्रेनिंग होता है जिसमें हम लोग क्या सिखाते हैं, स्पेशल टाइप का ट्रेनिंग देते हैं, चाहे खूंटा मिस्त्री हो गया, एक्सप्लोसिव कैरियर हो गया, ठीक है, एक्सप्लोसिव कैरियर, खूंटा मिस्त्री हो गया। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग ट्रेनिंग के बारे में, उसी ट्रेनिंग के बारे में हम लोग क्लास का टॉपिक है, उसको हम लोग आज का सेशन में करने वाले हैं। आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन का जो मेन पार्ट था हम लोग वो डिस्कशन करेंगे, क्या होता नहीं होता इस पर हम लोग बात करेंगे, और इसको हम लोग क्लास का मुख्य पार्ट में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात होता है कि ट्रेनिंग जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना, ट्रेनिंग जो होता है, कुछ बात समझ स्टार्ट करते हैं। जितना मैं शॉर्ट में बना पाया मैं उसी शॉर्टकट में आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट में लिखवाऊंगा, पूरा रूल बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, उतना लंबा चौड़ा पार्ट में जाएंगे नहीं, नहीं तो बहुत समय लगेगा, ठीक है, बहुत समय लग जाएगा। इसमें समय तो उतना है नहीं, आपका भी पास नहीं है और मेरे पास भी नहीं, क्योंकि आप एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको भी उतना पढ़ना है जितना आपका काम बन जाए। इसका दिया 22 मार्च 1966, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 22 मार्च 1966, क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिटेशन के अंतर्गत बना है। ध्यान से, ये भी क्वेश्चन आया था कि माइंस रेगुलेशन ना किसके अंतर्गत बना है, कोल माइंस रेगुलेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर बना है? कोई बता सकता है? कोल माइंस जो रेगुलेशन है सीएमआर 2017,
किस मिनिस्टर के अंतर्गत बना है वो? हाँ, किसके अंतर्गत बना है? एनीबॉडी? देखते क्लास में कोई बच्चा है तो। किसके अंदर? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, वहां पे तो कोल मिनिस्ट्री था तुम्हारा। बहुत ऑप्शन था यार, मैं उसको नेम नेम कॉन्फिडेंट नहीं मिला मारने के लिए, पता हम नहीं बना पाए, हमने छोड़ दी, उसको स्किप किया। ठीक, यहाँ पढ़ोगे ना इसमें मिलेगा। इसको हम पढ़े थे लेकिन एक बार हम भूल गए थे। ठीक, हम कहीं पढ़े थे इसका, जब ये आया था ना ड्राफ्ट बन के, उसमें मैंने पढ़ा था कि इसका ये इसके अंदर बना है। तुम लोग उसको सर्च करना तो, और सर्च करके भेजना तो किसके अंदर बनता है ये, किसके अंदर बनाया गया ये लेबर मिनिस्टर। इसका ना हम यहाँ से डाउनलोड भी किए थे, तुम्हारा ऑफिशियल गैजेट में ना हम डाउनलोड भी किए थे। तुम्हारा ऑनलाइन में जाकर ऑफिशियल गैजेट सर्च करोगे तुमको मिलेगा कि वो किस मिनिस्टर के अंदर था। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, हाँ ठीक हो रहा, लेबर एम्प्लॉयमेंट ही होगा। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऐसा कुछ था, एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही मिला था वो, उसमें गैजेट में तुमको दिखता है वो। तो वोकेशनल ट्रेनिंग समझ में आया? वोकेशनल ट्रेनिंग रूल क्या है कि कैसे कैसे देना है नहीं देना है। तो इसका ईयर क्या है वो 1966 है, 1966। ठीक है, और यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है, मैं जो यहाँ देख पा रहा हूँ, लिखा हुआ है न्यू दिल्ली द 22 मार्च 1966। जीएसआर तुम्हारा है 473 इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द कंसर्न सेक्शन 50 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 के अंतर्गत ये बना है। ठीक है, तो अगर तुम बोलोगे तो कब से बना है, ठीक है, तो ये कब से बना है, इसका डेट क्या है, डेट ये कब से बना है, इसका बना है 22 मार्च, 22 मार्च MRCS मार्च। ठीक है, 1966। एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, जब क्लास कर लोगे तो कोई एक बच्चा, क्लास में बच्चा में कौन कौन, एक बार देख लेता हूँ एक बार चेहरा सबका। ठीक है, जो जो बच्चा है, राहुल अगर होगा तो राहुल, या फिर तुम्हारा गंगाधर, दो लड़का को मैं, कुंदन, कुंदन ना इसका नोट्स बना के मुझे सेंड कर देना, मेरे पास नोट्स नहीं है ना, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा इतना बड़ा है, और ये सेक्शन, अंडर सेक्शन कौन सा है, अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन ऑफ तुम्हारा कितना 58 ऑफ माइंस एक्ट, माइंस माइंस एक्ट 1952। 1952 का जो सेक्शन तुम्हारा है कितना है, 1952 का 58 सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 22 मार्च 1966 से ये बनकर लागू हुआ है, ये चीज चल रहा है। ठीक है, ये बात हो गई, सिंपल बात था। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि इस एक्ट, इसकी इस रूल के अनुसार, ठीक है, ट्रेनिंग किसको मिलेगा, किसको ट्रेनिंग देना है, ठीक है, किसको ट्रेनिंग देना है, किसको ट्रेनिंग देने का जरूरत है, ठीक है, किसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो यहाँ पे लिख दिया, पता है क्या, कि किसको ट्रेनिंग नहीं देना है। ठीक है, तो उस चीज को पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आया कि जिसको ट्रेनिंग देने के बारे में बोला है, ओनली वर्कर, मतलब जो निकल के मोटा मोटी जो बात आता है ना, अगर तुम देखोगे ना, तो जो निकल कर बात आता है बी नंबर में, कि ट्रेनिंग किसको देना है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, ट्रेनिंग प्रोवाइड, ट्रेनिंग प्रोवाइड किसको देना है, ओनली वर्कर, वर्कर को ही मेनली टारगेट किया, ओनली वर्कर, वर्कर। ठीक है, कोई क्लर्क नहीं होगा, ऑफिशियल नहीं होगा, सॉफ्ट फायर नहीं होगा, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन नहीं होगा, ये सब कोई नहीं होगा, केवल वर्कर को ही ट्रेनिंग देने का, ऐसा ट्रेनिंग करवाने का जरूरत है, केवल वर्कर को ही हम लोग ट्रेनिंग दे रहते हैं। ठीक है, और कब दिलाते हैं, वेन, तीसरा पॉइंट क्या बनता है, वेन, कब दिलाएंगे, सी नंबर, वेन, कब दिया जाएगा। तो इसके लिए दो कंडीशन है, ए नंबर, ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग नहीं होता है, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग लिखो, ज्वाइनिंग के दौरान, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग ज्यादा, ज्वाइनिंग से पहले नहीं देता है, इसको करने के बाद ही तुम्हारा क्या होता है, ज्वाइनिंग करता है और वो फिर ट्रेनिंग में आता है। ठीक है, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के समय, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग, कोई कोई बहुत पहले करवा लेता है, कोई बाद में करवाता है, ट्रेनिंग देने के बाद ज्वाइनिंग लेटर देता है, और कोई ऐसे भी देता है ना। तो बी नंबर में लिखो ड्यूरिंग ज्वाइनिंग लिख लिया, अब बी नंबर में कंडीशन लिखो, ए नंबर हो गया ड्यूरिंग ज्वाइनिंग के समय, दूसरा नंबर लिखो पेन। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन क्या है, अगर कोई व्यक्ति 1 साल से अधिक एब्सेंट हो तो उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है। ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है, नहीं ऐसा लिखो, इंटरवल ऑफ 5 ईयर, इंटरवल, वेन में लिखा, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग के समय देते हैं, इंटरवल कितना लिखो, इंटरवल ऑफ 5 ईयर, 5 साल में भी दिया था। ठीक है, और इन केस ऑफ एब्सेंट, और सी नंबर में लिखो, इन केस, इन केस एब्सेंट, अगर कोई एब्सेंट होता है ना, एब्सेंट ऑफ 1 ईयर, ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, रिफ्रेशर, रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। आ गया बाबू, क्या हुआ, क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या क्या बातें निकल कर आई।
तो हम लोग देखें ओनली वर्कर को देंगे, ठीक है। और दूसरा बात हम लोग देखें, ठीक है, दूसरा बात क्या देखें हम लोग, दूसरा बात हम लोग देखें यहाँ पे क्या, कि तुम्हारा ड्यूरिंग ज्वाइनिंग के समय देते हैं, कब देते हैं, इंटरवल, इंटरवल तुम्हारा इंटरवल कितना 5 साल में देते हैं हम लोग, इंटरवल 5 साल में होता है। और इन केस ऑफ एब्सेंट 1 साल में देते हैं, ठीक है। 5 साल पे एक बार करके वर्कर को ट्रेनिंग देना होता है। ये इसका एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ बातें यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। अब सवाल तो एक बात समझ में आया कि ट्रेनिंग का ये रूल क्या है, रूल क्या बोलता है, रूल का बेसिक समझ गए। ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड करना है, तो वर्कर कैटेगरी को प्रोवाइड करना है, और कब प्रोवाइड करना उसके बारे में समझे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग कितना दिन का चलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। या ट्रेनिंग का जो कोर्स हो कितना दिन तक चलेगा, ठीक है, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसको जानेंगे कि जो ट्रेनिंग मिलेगा वो कितना दिन का चलेगा, उसके बारे में थोड़ा बात के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग कोर्स ये मोटा मोटी याद है, समझ में आया। देखो मैं छाट के ना जितना कम में जो मतलब क्या बोले निचोड़ निकल रहा है ना, मैं वो निचोड़ कराने का मैं प्रयास करूँ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है हमारे यहाँ से, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा लेना पड़ेगा। हाँ हाँ सूरज जी, हाँ हो गया 107। हाँ मैं अटेम्प्ट किया था, हमको लग रहा है ना अंदाज मतलब वही 119 या फिर 100 का क्या बोलता है 11, 11 या 15, 15 अटेम्प्ट किया, हाँ ज्यादा नहीं अटेम्प्ट नहीं लिख रहा था, पर लिखा था हमको ध्यान में नहीं, लेकिन वही वैसे अटेम्प्ट किए हम वक्त। सर का तो एग्जाम हो गया, बाहर निकला, बात कर लीजिए एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, उतना टफ नहीं है, आप दीजिए एग्जाम, देखिए क्या होता है। नहीं नहीं हो जाएगा उतना, हम देखे ना क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड वैसा नहीं। अंजनी सर से थोड़ा देर बाद बात करेंगे, आधा घंटा 1 घंटे के बाद। हाँ हाँ, आप एग्जाम देने जाइए ना, मतलब कौन सुनिए ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हेलो, नेगेटिव मत मारिएगा। जिसमें कॉन्फिडेंट रहेगा पूरा 150 क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए कितना नंबर आ रहा है, बस। ठीक, तो ये हो गया आपका, ठीक है। कुछ लोग थे उनको थोड़ा टिप्स वगैरह चाहिए, तो ये सारा चीज हो गया, पर डेट हो गया, सेक्शन के ऊपर हो गया, तो ये सारा हो गया। प्रोवाइडेड ट्रेनिंग किसको करेंगे, तो ओनली वर्कर को करते हैं, कब देते हैं, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग के समय देते हैं, इंटरवल 5 साल में भी देते हैं, और इनकेस ऑफ एब्सेंट 1 ईयर में भी देते हैं। उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई एब्सेंट होता है 1 साल या उससे ज्यादा तब, ठीक है। तो ये सारा 4 कंडीशन है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो सिर्फ नंबर के साथ बोलो, जैसे 1 2 3 पॉइंट का सी, कोई भी डाउट है तो अपना सवाल को पूछो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। नहीं, रिफ्रेशर ट्रेनिंग एब्सेंट होने पे, अगर जैसे मान लो कोई आदमी आया है नहीं ड्यूटी करने, वो एब्सेंट मार दिया, एब्सेंट किया जा रहा है, तो अगर वो 1 साल से ज्यादा अगर एब्सेंट हो जा रहा है तो उसको हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, यही बोला जा रहा है वहां। हाँ, ट्रेनिंग कितना टाइप का है वो सबको हम लोग बात करेंगे। नहीं, स्टूडेंट स्टूडेंट किसी को नहीं मिलता है, केवल वर्कर को, बस ये जान लो। हाँ, 1 साल से अगर कोई अधिक व्यक्ति होता है ना, 1 साल या 1 साल से अधिक, अच्छा ये भी तुमको बताना है, 1 साल या 1 साल से अधिक, तो एब्सेंट में ना, ये तो एग्जैक्ट डेटा तुम लोग का रहता ना, मैं ध्यान से हट गया था कि तुमको एग्जैक्ट डेटा ही बताना पड़ेगा यार, रुको। 1 ईयर का डेटा मैंने पढ़ा था जहां तक मुझे ध्यान हो। एब्सेंट मोर देन 1 ईयर लिखो, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। एक्सेंट क्या लिखो, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, मोर देन 1 ईयर लिखे ना, और ये जो मोर देन 1 ईयर में लिखे ना, एब्सेंट फ्रॉम 1 ईयर, ये हम लोग देंगे ट्रेनिंग उसको विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ में दे देंगे, 1 मंथ फ्रॉम ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग से, फ्रॉम ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग करने से 1 महीने के अंदर ही ट्रेनिंग उसको दे देना है। ऐसा नहीं कि हाँ सर देंगे लटका के रखे, ऐसा नहीं, ज्वाइनिंग के 1 महीने के अंदर ही उसको, अगर 1 साल से ज्यादा एब्सेंट है तो उसको हम लोग ये ट्रेनिंग दे देंगे। वो तुम्हारा था, वो VT रूल के अंतर्गत आता है, नहीं है तुम्हारा VT रूल के अंदर तुम्हारा GT वगैरह के लिए कुछ होगा, वैसे ट्रेनिंग दिया गया होगा, ठीक है ना। वैसा हमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन माइंस में देखा जाए तो केवल और केवल वर्कर को ट्रेनिंग देने के बारे में बोला गया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसको इसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, एक्चुअली ये डेटा था, तो इसको तुम अगर पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ साफ साफ, जैसे पहला पॉइंट पे लिखा हुआ तुम्हारा, पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन फॉर द पर्पस सेविंग और लाइफ, कोई सेविंग लाइफ से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, जैसे तुम्हारा स्टूडेंट पर्सन, उसको नहीं देना है। पर्सन होल्डिंग द पोजीशन ऑफ द बिलो ग्राउंड, पोजीशन ऑफ द सुपरविजन एंड मैनेजमेंट का कोई पोजीशन का है तो उसको नहीं देना है। असिस्टेंट मैनेजर को नहीं देना है, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर को नहीं देना है, माइनिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर को नहीं देना है, ओवरमैन को नहीं देना है,
सर्वेयर को नहीं देना है, मेडिकल ऑफिसर, केमिस्ट, एसिस्ट, इस सब को नहीं देना है, ठीक है, इन सब चीजों को नहीं दिया। शॉर्ट फायर, हाँ यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग जो तुम्हारा तुम्हारा है ना, वो ग्रुप नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए वहां पे तो सब चीज को दिया हुआ है अलग अलग। तुम पढ़ोगे इसको और डिटेल्स में, तो ये मैं मोटा मोटी करके लिखवा दे रहा हूँ ताकि तुम कभी कंफ्यूज ना हो जाओ। मेनली वर्कर को ही टारगेट में रखना, ठीक है। ये अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद एब्सेंट, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग कोर्स की, जो ट्रेनिंग होता है उसका कोर्स कैसा होता है, ठीक है। ट्रेनिंग का कोर्स, ट्रेनिंग कैसा कैसा मिलेगा, TRAINING, ट्रेनिंग का कोर्स किस तरह होता है, COURSE, किस तरह का ट्रेनिंग का कोर्स होता है, ठीक है। तो देखो ट्रेनिंग का कोर्स अब हर वर्कर के हिसाब से होगा, ठीक है। वर्कर कहाँ काम कर रहे हैं, तुम सोच के देखो, क्या ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड का एक जैसा ट्रेनिंग मिलना पॉसिबल है? नहीं। ओपन कास्ट वाला को थोड़ा कम टाइप का मिलेगा, अंडरग्राउंड वाला को थोड़ा बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगा, तो ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड तो ज्यादा रिस्की है, ठीक है नहीं, ओपन कास्ट से अंडरग्राउंड ज्यादा रिस्की है। तो अंडरग्राउंड वाला वर्कर को हम लोग थोड़ा क्या करें, थोड़ा थोड़ा ज्यादा दिन अच्छा ट्रेनिंग देना होगा। अरे यार कहाँ फंस के निकल गया कैसे, चलो। तो अंडरग्राउंड जो एम्प्लॉय होंगे उनको मैं कैसा ट्रेनिंग दूंगा, जो अंडरग्राउंड वाले होंगे, यूजी वाले जो होंगे ना, उसको जो हम लोग ट्रेनिंग देंगे उसको थोड़ा ज्यादा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे अंडरग्राउंड जो एम्प्लॉय हो तो उसके बारे में, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड का जो एम्प्लॉय होगा, ठीक है, उसको क्या ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, उनको VT ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का जो पार्ट है, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब VT सेंटर में VT ट्रेनिंग होता है 6 दिन का, 6, ठीक है, 6 डेज का VT ट्रेनिंग होता है, 6 डेज का। 6 डेज एक्चुअली नहीं है वहां पे लिखा हुआ, एक्चुअली ना वहां पे क्या लिखा हुआ है, हाँ 6 डेज ही लिखा हुआ है, 6 डेज लिखा हुआ है, यस, 6 डेज का VT ट्रेनिंग होता है, ठीक है, ठीक है, मिनिमम 6 डेज, ये मिनिमम है ना, मिनिमम 6 डेज, मिनिमम 6 दिन का क्या होता है उसका VT ट्रेनिंग हो, किसका, अंडरग्राउंड एम्प्लॉय का, ठीक है। उसके बाद उसको फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाना होगा, ठीक है, माइंस में। प्रैक्टिकल कहाँ पे, माइंस में आके करेगा, माइंस, माइंस में कितना दिन का करेगा भाई, तो माइंस में करेगा 12 दिन का। अच्छा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा बताओ, तो वोकेशनल ट्रेनिंग रूल है, क्या कोल माइंस में लागू होगा या मेटल माइंस में भी लागू होगा, क्या सिर्फ कोल में भी होगा या मेटल में होगा, कितने बात मेरे बच्चों मेरे मेरे बात से सेटिस्फाइड हो, बोलो, क्या सब में लागू होगा ना, यस, हर माइंस में लागू होता है, ठीक है, जैसे रूल्स जो है सब में लागू होता है, ये भी। तो अगर मान लो, तो ये मेटल में भी लागू हो रहा है, कोल में भी लागू हो रहा है, तो मेटल में अगर होगा तो नॉन माइंस होगा, नॉन गैसी होगा। तो अगर कोई माइंस, ठीक है, जो गैसी हो, ठीक है, गैसी माइंस हो, गैसी माइंस मतलब जो कोल का सारे में है, गैसी माइंस, GE गैसी, गैसी माइंस मतलब डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, मतलब सिंपल मैं कोल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन केस ऑफ कोल माइंस। तो उस केस में ना 6 डेज का अलग से, 6 डेज का, ठीक है, प्लस 6 डेज का मतलब एक्स्ट्रा 6 दिन का, ठीक है, स्पेशल ट्रेनिंग देना होता है, स्पेशल ट्रेनिंग होता है। किस तरह का ट्रेनिंग स्पेशल होता है, 6 दिन का अलग ट्रेनिंग होता है अंडरग्राउंड एम्प्लॉय का। तो अंडरग्राउंड एम्प्लॉय का अलग से 6 दिन, मतलब देखो ये ट्रेनिंग प्लस ये ट्रेनिंग प्लस ये ट्रेनिंग तीनों देना पड़ेगा, इतना 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 देना पड़ेगा। अगर कोल माइंस गैस में, अगर मेटल में होगा तो 6 और 12 में काम चल जाता, लेकिन इस हिसाब से तुमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और ये ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। अब एक सवाल यहां पर यह आता है, ठीक है, कि सर ये सब जो ट्रेनिंग है इसके बारे में जिक्र कहां है, ठीक है, इसका जो ट्रेनिंग है मेरा, इसका जिक्र कहां है, कहां पर इसका जिक्र मिलता है, ठीक है, इसका जिक्र कहां गया है। तो ये जो ट्रेनिंग, जैसे मान लो VT रूल का जो ट्रेनिंग है 6 दिन का, ठीक है, कैसा ट्रेनिंग देना है, कैसा ट्रेनिंग नहीं होगा, तो इसके बारे में मिला है, इसके बारे में लिखा है शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 SCHEDULE, शेड्यूल 2। अब सवाल ये होता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल, पहले भी मैंने बताया बहुत बार, फिर से सुन लो। शेड्यूल का मतलब होता है सूची, शेड्यूल का मतलब क्या, सूची। जैसे हम बताते हैं उदाहरण के तौर पर, ऐसे तुम जाते हो स्टेट गवर्नमेंट के पास, तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, तो तुम सूची देखते हो, तो वो एक शेड्यूल है। फिर जैसे मान लो कोई चीज का क्राइटेरिया होता है, मान लो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सर ओबीसी में हम आएंगे कि नहीं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ये चीजें होनी चाहिए, तो एक शेड्यूल बना दिया है। उसी तरह एक शेड्यूल बनाया शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में सूची दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, उसमें लिखा हुआ है कि 6 दिन का अगर कोई व्यक्ति VT ट्रेनिंग करता है, अंडरग्राउंड माइंस से कोई एम्प्लॉय है, तो उसको क्या क्या आपको ट्रेनिंग करवाना है। और अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे उसमें क्या क्या लिखा हुआ, मैं अगर पढ़ के तुमको सुना देता हूं तो तुम समझ जाओ कि सर एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है ना। जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि उसको याद तो कर पाना। देखो पहला लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे, इसमें 2 तरह का ट्रेनिंग हो, इसको बोलते हैं हम लोग कोर्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड गैलरी ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग का नाम क्या है बाबू, जो भी VT सेंटर में लिखता है ना, इस ट्रेनिंग का नाम है क्या बोलते हैं इसको हम लोग,
theoretical and gallery training, THEORI, theoretical and gallery training, GALLERY। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज का क्लास और ये पहला VT रूल मैं आप ही लोग को पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने आज तक किसी बैच में नहीं पढ़ा है, ठीक है। थियोरेटिकल और गैलरी ट्रेनिंग होता है, इसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। पहला दिन क्या होता है इसमें बताया, तो उसको क्या, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिलो ग्राउंड, सिग्नलिंग मेथड, सिग्नलिंग मैनहोल एंड अदर सेफ्टी अप्लायंसेस ऑन हॉलेज रोड में, मतलब हॉलेज रोड से ट्रेनिंग मिलता है। पहला क्लास चलेगा, टॉक देंगे, उसको समझाएंगे, लिखाना नहीं, उसको समझाएंगे कि हॉलेज होता है, उसमें मेन होल रहेगा, गाड़ी आएगा तुमको छिप जाना है, ये सब बताएंगे उसको, किसको, जो वर्कर होगा उसको। दूसरा दिन क्या होगा, फिर उसके बाद उसकी का प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे, क्या, टब, ठीक है, टब दिखाएंगे, कपलिंग दिखाएंगे, ट्रामिंग दिखाएंगे, सरफेस पे ही, अंडरग्राउंड नहीं ले आना है, री रेलिंग का दिखाएंगे, ये सब चीज को हम लोग दिखाएंगे उसको। हो सकता है VT सेंटर में भी सब बना हुआ रहता है, छोटा छोटा मॉडल वगैरह, उसको हम लोग दिखाएंगे कि देखिए ये अभी जो आप क्लास किए ना, ये है, इसको ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, इस तरह उसको समझाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड दिन क्या होगा, ठीक है, उसके लिखेंगे फेस वर्क के बारे में बताएंगे, रूफ कंट्रोल के बारे में बताएंगे, टेस्टिंग रूफ कैसे करना उसके बारे में बताएंगे, उस वर्कर को समझाएंगे, फर्स्ट एड एंड हाइजीन कंडीशंस के बारे में बताएंगे, माइंस में क्या इंपॉर्टेंट। और उसके साथ क्या होगा, अंडरग्राउंड वर्किंग फेस, ठीक है, ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड देंगे हम लोग उसको, और साथ ही क्या, अंडरग्राउंड वर्किंग फेस, अंडरग्राउंड, ठीक है, लेट्रिन, फर्स्ट एड, ये सब चीज को दिखाने का उसको प्रयास करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क में क्या होगा, प्रॉप सेटिंग, चौक बिल्ट वगैरह, हम लोग विड्रॉल वगैरह उसको करके सिखाएंगे। तो ये सब व्यवस्था रखना पड़ेगा VT सेंटर में आपको, ताकि वो सब करके दिखाओ, देखो ऐसा लगाना, ऐसे ठोकना, ऐसे निकालना, इस चीज। तो इस तरह से ना सेकंड शेड्यूल में आपको हर एक चीज को 6 दिन का जो ट्रेनिंग होगा, पूरा को पूरा कोर्स लिख के दे दिया कि ये दिन करना है, ये दिन करना है, ये दिन करना है, ठीक है। ये सेकंड शेड्यूल में साफ साफ लिखो, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। इसको करने के बाद, ये ट्रेनिंग करने के बाद वो फिर कहाँ चला जाएगा, प्रैक्टिकल देखने, पूरा माइंस में भेज देंगे। 6 दिन पूरा ट्रेनिंग दिया हर एक चीज से रिलेटेड, फिर कहाँ चला जाएगा, 12 दिन के लिए माइंस। ये जो 6 दिन देगा VT सेंटर में सारा अरेंजमेंट, माइंस में भी विजिट कर सकता अगर नहीं है तो, लेकिन अंडरग्राउंड नहीं भेजेंगे, ठीक है। ये देखा, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने 12 दिन भेज देंगे, जा भाई तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देख ले अब कैसा काम होता है। वो पूरी तरह ट्रेंड होकर चला गया। अब 12 दिन करने के बाद अगर वो गैसी सिम है तो उसको फिर से 6 दिन का और ट्रेनिंग देंगे। 6 दिन का जो स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए, किस शेड्यूल में दिया गया उसके बारे में, ये जो गैसी माइंस वाला जो ट्रेनिंग है ना, ठीक है, पहले लिखो, ये जो 12 दिन का जो ट्रेनिंग होता है, यह है शेड्यूल 3। ये कौन सा शेड्यूल में इसके बारे में बोला गया, वो इसमें 12 दिन का जो ट्रेनिंग हो इसका जिक्र किया गया शेड्यूल 3 में, SCHEDULE, शेड्यूल 3 में जिक्र किया गया। शेड्यूल 3 रोमन में है ना, हाँ 3, थर्ड शेड्यूल लिखा है, चलो 3 मैं ऐसे लिख देता हूँ, थर्ड शेड्यूल। और ये वाला जो गैसी माइंस में 6 दिन का अलग से स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बोला गया ना, कोर्स ऑफ द, ठीक है, गैसी माइंस में ये, अरे कुछ गलत बोल दिया, कोर्स ऑफ द स्पेशल एडिशनल ट्रेनिंग इन ट्रांस टू द गैसी माइंस, ये 3 में होगा, गैसी माइंस का 3 में होगा। और प्रैक्टिकल का ना, प्रैक्टिकल का तो इसका कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल वाला का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका शेड्यूल 3 होगा, इसके बारे में कोई नहीं है, SCHEDULE, क्योंकि यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है ना, शेड्यूल 3। यहाँ पे ना ये जो 12 दिन वाला ना, ये वर्क जैसा है, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं, देखो यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं, यहाँ VTC का कोई रूल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहा है माइंस में जाके, तो यहाँ VTC कुछ नहीं करेगा, तो ये कहीं जिक्र भी नहीं मिलता है। तो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के अंतर्गत तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट आता है, इसमें हम लोग करते हैं, इसमें सारा चीज को समझाया गया, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, चलो अंडरग्राउंड वर्कर का समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो कोई ओपन कास्ट वर्कर है तो उसको क्या ट्रेनिंग देंगे, ओपन कास्ट वाला देख लेते हैं। सिंपल बात है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ट्रेनिंग कैसे देना है, ट्रेनिंग कोर्स क्या, अंडरग्राउंड एम्प्लॉय का होगा, क्या होगा, VT ट्रेनिंग होगा, मिनिमम 6 दिन का होगा, शेड्यूल 2 में होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 12 दिन का फिर माइंस में करेगा, और गैसी सी में जैसे मान लो कोयला है उसमें 6 दिन का अलग से ट्रेनिंग करना होगा, इतना ट्रेनिंग होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको थ्योरेटिकल एंड गैलरी ट्रेनिंग, GALLERY, यहाँ ए लिखा हुआ है ना, ये ओ नहीं है, ए है, गैलरी ट्रेनिंग, GALLERY, गैलरी ट्रेनिंग बोला जाता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल एंड गैलरी ट्रेनिंग करके हम लोग सिखाएंगे। चलो ये हो गया, यहां तक समझ में आया बाबू, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ में रिफ्रेशर ट्रेनिंग, हाँ आएंगे हम लोग फोर्थ वाला। तो 2 और 3 शेड्यूल हो गए, एक छूटा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे वैसा एम्प्लॉय जो मेरा ओपन कास्ट का एम्प्लॉय, ठीक है ना, ओपन कास्ट का एम्प्लॉय से रिलेटेड एक सरफेस का कोई एम्प्लॉय, उसके बारे में क्या नियम लागू होता है। यानी कोर्स नंबर 2 किसका भाई, ओपन कास्ट और सरफेस, सरफेस वर्कर को, सरफेस का जो वर्कर है उसको क्या ट्रेनिंग मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वर्क उसको क्या दिन का ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है, वर्क WR, हाँ ठीक है, तो उसको क्या ट्रेनिंग मिलता है, नहीं करते, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मिलता है VT ट्रेनिंग, इसको पहला मिलता है VT ट्रेनिंग। VT ट्रेनिंग, VT ट्रेनिंग का नाम क्या है, वही नाम जो अभी लिखे हम लोग, क्या नाम लिखे थे, हमने लिखा थ्योरेटिकल एंड गैलरी ट्रेनिंग लिखे थे ना, वही इस ट्रेनिंग का नाम। तो VT ट्रेनिंग कितना दिन का मिलेगा, इसको 6 डेज का मिलेगा,
6 डेज। अब सवाल 21 शेड्यूल में लिखा है, ये जो 6 डेज का ट्रेनिंग दे रहा है, VT ट्रेनिंग, ये भी मिनिमम टाइम है, ज्यादा भी तुम दे सकते हो, मिनिमम 6 दिन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 6 दिन का ट्रेनिंग को मिनिमम कर रहा है, कौन सा शेड्यूल में जिक्र है, तो इसका शेड्यूल है SC। शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल 1। फर्स्ट शेड्यूल में इसका जिक्र मिलता है, शेड्यूल 1 में इसका जिक्र मिलता है कि आपको VT ट्रेनिंग उसको 6 दिन का देना है, तभी जाकर वो तुम्हारा ये होगा। बस इसको एक ही ट्रेनिंग चाहिए, बस उसके बाद जाकर सीधा वो काम में लग जाएगा, उसको फिर गैस उसके लिए अलग से भेजने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा चीज तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर VT और सरफेस तो हो गया, मतलब 1 और 2 नंबर तो हो गया, अब ऐसा भी एक कैटेगरी था जो एब्सेंट करके रखा है, ठीक है, वर्कर एब्सेंट मोर देन 1 ईयर, उसको क्या करेंगे, वर्कर एब्सेंट। देखो ये जो ट्रेनिंग था A और B सबको 55 साल में भी देना है, ज्वाइनिंग के समय भी देंगे और 5 साल में भी देना है, 1 और 2 नंबर में। और 3 वाला क्या है, सुनो, वर्कर एब्सेंट, ठीक है, एक्सीड, लिखो एक्सीड 1 ईयर, अगर 1 साल से कोई ज्यादा एब्सेंट है 1 ईयर, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या ट्रेनिंग देंगे उसको, हम लोग तो जो ट्रेनिंग देते हैं उसको हम लोग, वो क्या होता है, वो होता है शेड्यूल 4। इसका जिक्र कहां मिलता है, उसको शेड्यूल 4 में जिक्र मिलता है, ठीक है। इसमें ना टॉक होता है, टॉक, ठीक है। मुश्किल से हमको लगता है ये वाला जो ट्रेनिंग होता है ये कब देते हैं हम लोग, तो लिख लो विद इन 1 मंथ ही देना होता है, लिख लो पूरा का पूरा बात, विद इन 1 मंथ देते हैं, 1 महीना के अंदर ही इसको ट्रेनिंग दे देना होता है, पहला नंबर। ए नंबर कंडीशन, बी नंबर जैसा अभी हम लोग पढ़े थे, बी नंबर में ओपन कास्ट और सरफेस पे, ठीक है, ओपन कास्ट और सरफेस का अगर कोई वर्कर हो तो उसको कितना ट्रेनिंग मिलेगा, ओसीपी और सरफेस का अगर रहा तो देखो 2 कैटेगरी हो सकता है कि नहीं, ओसीपी का सरफेस का भी हो सकता है एब्सेंट, और कोई अंडरग्राउंड का भी हो सकता है। तो ओपन कास्ट और सरफेस का अगर कोई वर्कर है, ठीक है, तो उसको जो ट्रेनिंग मिलेगा उसको मिलेगा 3 टॉप, तीन तरह का बात मिलेगा, टीएएल के टॉक मिलेगा, कितना घंटा का, 2 आवर का, 2 घंटा का 3 तरह का बात को सिखाएंगे, 3 तरह का टॉक चलेगा, ठीक है। और अगर कोई अंडरग्राउंड का आदमी अगर एब्सेंट हो गया, अंडरग्राउंड अगर आदमी अगर एब्सेंट हो गया, अंडरग्राउंड कोई वर्कर अगर एब्सेंट है 1 साल के बाद आया, तो उसको 15 टॉक देना पड़ेगा, 15 ठो टॉक, 15 ठो तरह का टॉक देना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना घंटा को, ये भी 2 घंटा हुआ। अब ये जो जिक्र है, ठीक है, कि जो ट्रेनिंग मिलेगा इसमें क्या लिखा है, क्या क्या सिखाना नहीं है, तो इसका जो शेड्यूल है SCHEDULE शेड्यूल, इसका जिक्र मिलता है शेड्यूल 4 में। अगर शेड्यूल 4 आप जाके देखोगे तो वहां पे इसका जिक्र मिलेगा कि जो ट्रेनिंग मिलेगा अंडरग्राउंड वर्कर को, 15 जो टॉक मिलेगा वो शेड्यूल 4 में मिलेगा, शेड्यूल 4 में इसका जिक्र मिलता है, तुम्हारा इतना ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज होके देख लो अच्छे से कि हम लोग देखिए कि ट्रेनिंग का जो कोर्स होता है, ठीक है, ओपन कास्ट वाला एम्प्लॉय को, अंडरग्राउंड और सरफेस एब्सेंट वाला 3 कंडीशन में देते हैं। तो सरफेस वाला का हम लोग देखें शेड्यूल 2 और 3 में उसको जिक्र मिलता है, और शेड्यूल 1 के तहत तुम्हारा ओपन कास्ट और सरफेस वर्कर को देते हैं, और अगर कोई एब्सेंट है तो शेड्यूल 4 के तहत। सबसे अच्छा होता अगर मैं इसको पहले लिखता उसको बाद में लिखता, तो शेड्यूल 1 2 3 के साथ आप लोग मैच कर जाते, दिक्कत नहीं होता। खैर थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लिखा गया तो कोई इश्यू नहीं है, आप समझ में आ जाएगा। अब सवाल एक आता है, अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ दे, जैसे मैंने लिखा ना कि 5 साल में देना है ट्रेनिंग सबको देना है, तो अगर उल्टा के पूछे कि भाई बताओ तो 1 साल में टोटल मैन पावर का कितना हिस्सा देंगे, अगर 1 साल के हिसाब से देखा जाए 1 साल में कितना ट्रेनिंग देंगे, कितना वर्कर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो टोटल एम्प्लॉय के कितना पार्ट को देना पड़ेगा, 5 साल में कंप्लीट करना है तो 1/5 को देना पड़ेगा, 1/5 भाग को देना पड़ेगा, तब ना 5 साल में कंप्लीट होगा। तो जितना एम्प्लॉय है उसका 1/5 पार्ट को हर साल हम लोग क्या करते हैं, वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं। तो लिख लो, ठीक है, 1/5 एम्प्लॉय या फिर वर्कर शुड बी ट्रेंड एवरी ईयर, ठीक है, नोट करके लिख लो, ठीक है, नोट करके लिख लो, क्या लिखो, 1/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉय, टोटल वर्कर लिख लो, टोटल वर्कर एम्प्लॉय वर्कर लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, टोटल वर्कर शुड SHOULD शुड ट्रेंड एवरी ईयर, TRAI ट्रेंड एवरी ईयर, हर साल ना 1/5 एम्प्लॉय को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह से ट्रेनिंग का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 शेड्यूल के बारे में हम लोग देख लिए, 1 शेड्यूल में सरफेस वाला, 2 शेड्यूल में अंडरग्राउंड वाला, 3 शेड्यूल में गैस वाला, 4था शेड्यूल में तुम्हारा क्या, वर्कर एब्सेंट, 4 शेड्यूल हम लोग देखें। इसके अलावा ना कुछ और ट्रेनिंग होता है, स्पेशल ट्रेनिंग, जिसमें कुछ शेड्यूल में बताया गया, तो वो सब स्पेशल ट्रेनिंग करवाने के बारे में बोला गया, तो उसको हम लोग डायरेक्ट उस ट्रेनिंग के साथ उसका नाम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कोई टिम्बर मिस्त्री है, तो टिम्बर मिस्त्री स्पेशल ट्रेनिंग उसको देना होगा, स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है। और इसका जिक्र कौन सा शेड्यूल में मिलता है वो लिखेंगे, ठीक है, SCHEDULE शेड्यूल में मिलता है वो हम लोग लिखेंगे। तो स्पेशल ट्रेनिंग में बाबू क्या है, जैसे पहला हो गया तुम्हारा टिम्बर मिस्त्री, चलो
टिम्बर मिस्त्री की बात करते हैं। पहला टिम्बर मिस्त्री, TIM टिम्बर मिस्त्री। टिम्बर मिस्त्री को किस शेड्यूल में ट्रेनिंग मिलेगा भाई? तो टिम्बर मिस्त्री को उसका शेड्यूल 5 के तहत ट्रेनिंग मिलेगा। ऑप्शन बी टिम्बर मिस्त्री हो गया। मान लो कैरियर है, एक्सप्लोसिव कैरियर, एक्सप्लोसिव कैरियर, कैरियर लिखा हुआ सूर्य वहां पे एक्सप्लोसिव कैरियर होगा, 6 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट एक्सप्लोसिव कैरियर हो गया। शॉर्ट फायरर, शॉर्ट फायरर को भी ट्रेनिंग देने का नियम है, शॉर्ट फायरर, ठीक है, शॉर्ट फायरर शेड्यूल 7 के तहत ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेनिंग है। जो जीटी के लिए स्पेशल आता है, जो जीटी के लिए बच्चा कोई जाता है, क्योंकि गेस्ट टेस्टिंग से रिलेटेड सर कुछ जानना है, जीटी से रिलेटेड, गेस्ट टेस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई जा रहा है तो शेड्यूल 8 के तहत होता है उसका काम, ठीक है। तो ये होता है के बारे में, इस तरह हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 8 ये सारा शेड्यूल हो गया, इसके बारे में जिक्र मिला है, ये सारी चीज, बस यही है तुम्हारा VT रूल का मेन बात, पूरा VT रूल खत्म। ट्रेनिंग किसको क्या देना है, कितना ट्रेनिंग देना है ये। अब इसके अलावा देखो बहुत सारे स्पेशल ट्रेनिंग आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कुछ सर्कुलर में दे देता है कि जैसे डंपर ऑपरेटर को अलग से ट्रेनिंग दीजिए, इसको अलग से ट्रेनिंग दीजिए, उसको अलग से ट्रेनिंग दीजिए। तो वो सब सर्कुलर और तुम्हारा इसका पार्ट है, क्या बोलेंगे, तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्ट है। तो वो सब के बारे में खैर हम लोग अभी नहीं पढ़े, मैं नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है ना। फिटर हेल्पर वगैरह कुछ कुछ दिया हुआ है, ड्रिलर का दिया हुआ है लास्ट टाइम में, तो सब मैं नहीं पढ़ा। जो मेन पार्ट थे तुम्हारा ये सारा का सारा चीज देख लिया हम, क्या क्या इसमें लिखा हुआ था। जॉब ट्रेनिंग का अलग अलग सिलेबस है, क्या है नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज फॉर द बेसिक ट्रेनिंग, नंबर ऑफ डेज फॉर द रिफ्रेशर ट्रेनिंग, सब दिया हुआ है। जैसे जैसे तुम्हारा लिखवा दो क्या, ये सब उतना मायने रखता नहीं। सिर्फ वेंटिलेशन के ऊपर जो ब्रेटिसिंग गेंग होता है उसको 18 दिन का तुम्हारा ट्रेनिंग मिलता है। फिर अटेंशन ऑफ द फैन, ठीक है, जो अटेंडेंस होता है फैन का, उसको 13 दिन का ट्रेनिंग मिलता है, मिलना चाहिए। पर्सन एम्प्लॉयड ऑन द, ये सब चीज का 24 दिन का। जनरल मजदूर का जो ट्रेनिंग होता है वो तुम्हारा कितने दिन का, जनरल मजदूर का मिस किया हुआ है। टेंडल का 25 दिन का होता है। कोल कटिंग ड्रिल मशीन का 36 दिन का होता है। कॉलेज का जो अटेंडेंट होता है या कन्वेयर का, उसको 24 दिन का मिलना चाहिए। ये सब दिया हुआ है, कुछ कुछ चीजें हर चीज का दिया हुआ है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, लेकिन इतना कभी डिटेल्स में जाकर नहीं पूछेगा, ठीक है। डंपर वाला जान लो 36 दिन का होता है। डंपर ऑपरेटर का जो होता है 36 दिन का ट्रेनिंग होना चाहिए। डंपर ऑपरेटर का 36 दिन का ट्रेनिंग होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, डंपर वाला पूछ सकता है। ऑपरेटर का अगर रिफ्रेशर ट्रेनिंग करेंगे तो उसको 24 दिन का होगा। रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना हुआ, मान लो 1 साल से ज्यादा एब्सेंट हो गया तो रिफ्रेशर देंगे, तो 24 दिन का ट्रेनिंग होता है। तो ये कुछ है, इसको मैं कोशिश करूंगा ना कि तुम लोगों को ना इसको लिख के तुम लोगों को भेज दूं, ठीक है। उसका 2 ट्रेनिंग होगा, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, ये सब उतना नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, बहुत ये लिखा हुआ है। तो कुछ बेसिक पार्ट था। सवाल तो पहले आएंगे नहीं VT रूल से, अगर आया भी तो बहुत हल्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि तुम लोग एग्जाम का जो लेवल है ना मायने रखता है ना हर एग्जाम में। तो लेवल के अनुसार अपना तैयारी करो और जीवन में कुछ चीज सोच के जाओ, क्या वो कोई चीज छोड़ देना है। अगर टफ क्वेश्चन है ना बाबू, तो कट ऑफ कितना भी जाएगा ना। देखो ECL में देखो कितना क्या, मैक्सिमम 38 39 वाला का सिलेक्शन हो गया, 39 का जनरल में सिलेक्शन हो गया, 40 में जनरल में सिलेक्शन हो गया, 50 में से 40 में सिलेक्शन, ये कम बड़ा बात थोड़ी ना है। 50 में 40 में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि 100 में 80 नंबर में सिलेक्शन होगा। तो 100 में 80 नंबर लाना कौन सा बड़ा बात होगा, क्वेश्चन टफ आता है तो तुम खुद सोच के देखो, 100 में 80 नंबर लाना कौन सा बड़ा बात होगा। और नॉन टेक्निकल पार्ट रहता तो 78 में ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ना थोड़ा टफ है तो अच्छा है मेरे हिसाब से। मतलब मैं अगर रहूंगा तो टफ क्वेश्चन बनाऊंगा, एकदम टफ बनाएंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बच्चे ना छट कर आए। हल्का क्वेश्चन में ना कोई भी सेलेक्ट हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। एग्जाम में यार ऑल इंडिया का जॉब दे रहे हो आप, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई हम लोगों का, ठीक है। हम लोग ये सारा बात आज देखे हम लोग। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नॉन टेक्निकल क्लास। नॉन टेक्निकल क्लास, ठीक है, कितने बच्चे करने के लिए एक बार इंटरेस्टेड हो, ठीक है, एक बार हमको, एक बार है ना, एक